सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर आता है कि भाई सीएसईबी काउंसलिंग की वैकेंसी लिस्ट जो है इस बार वो रिलीज हो चुकी है। अब बहुत सारे कॉलेजेस में इस बार देखा जा रहा है कि यार जितनी भी वैकेंसी सीट जो है ना, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इस बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि भैया कट ऑफ जो है इस बार सीएसईबी काउंसलिंग की क्या वो हाई जाएगा, क्या जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो जो गया था उससे हाई जाएगा, लो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी सीट जो लिस्ट आई है उसके अंदर हर एक कॉलेज के अंदर हर एक कैटेगरी की जो सीट है वो बहुत ही कम सीट बची वैकेंट। बट लेकिन आज की वीडियो के अंदर पहले मैं आपको वैकेंसी सीट अपन अभी डिस्कस करेंगे, हर एक कॉलेज के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी सीट्स बची है, ठीक है ना। वो अपन सब चीज अभी हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक एनआईटी के बारे में, हर एक जीएफटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको 3 से 4 कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देना। सबसे पहली चीज नंबर 1 पॉइंट, कुछ 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी अपन कट ऑफ के बारे में और फीस के बारे में, भैया कितनी फीस हमको पे करनी है, और कट ऑफ के बारे में ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज अपन वैकेंट जो लिस्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज, भैया कंफ्यूजन है कि भाई रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 26 अक्टूबर से लेकर आज से लेकर 28 अक्टूबर तक 3 दिन का हमको टाइम दिया गया है सीएसईबी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों होंगे, हमको अप्लाई भी करना है और साथ साथ में चॉइस फिलिंग हमको ऑर्डर फिल करके यहाँ पर जो हमारी चॉइस फिलिंग भी हमको करनी है, किस सीक्वेंस के अंदर हमको वो फिल करना है। ये सब के लिए हमको टाइम दिया गया है 3 दिन, 26, 27 और 28 अक्टूबर, ठीक है। हमको आज ही सब कुछ काम करना होगा, आज या कल के अंदर अंदर। सबसे पहला पॉइंट जो बोलूंगा कि भैया किस किस को अप्लाई करना चाहिए। अगर हमने जोसा के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको सीट नहीं मिली है या फिर सीट मिल गई है, या फिर आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, तो डेफिनेटली सीट नहीं मिली होगी। आप बिल्कुल एज ए फ्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हो, आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, आप सीएसईबी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ आपको अप्लाई करना चाहिए, चाहे आपको सीट मिल गई हो, चाहे सीट नहीं मिली हो, चाहे आपने अप्लाई किया हो पहले जोसा में या नहीं किया हो, किसी भी तरह के स्टूडेंट्स है, मैं बोल रहा हूँ आपको सीएसईबी के अंदर अप्लाई करना चाहिए अनलेस एस अनटिल आप अपनी जोसा की सीट से सेटिस्फाइड हो। एक तो होता है कि मुझे जोसा के अंदर नंबर 1 प्रेफरेंस मिल गया तो उसके बाद तो मुझे सीएसईबी में पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस नहीं रह जाता। आपने पार्शियल एडमिशन फी और जो भी आपके पास जो पहले की जो फीस होगी जो आपने पे कर दी होगी, तो आपकी सीट कंफर्म हो चुकी होगी। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया होगा, आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो जोसा की, तो अलग बात है। बाकी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको जोसा में जो सीट मिली उसको आप और अपग्रेड कराना चाहते हो, तो भी आप सीएसईबी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी जो जोसा की सीट है वो सेफ रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ये बहुत बड़े मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे पास जोसा के अंदर हमको सीट मिल गई है तो क्या मैंने फीस भी पूरी पे कर दी है, ठीक है। अपन फीस के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे कि हमको सीएसईबी के लिए कितनी अलग से फी पे करनी है, वो पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा एक अलग बहुत सारे उसमें पॉइंट डिस्कस करने हैं मेरे को, ठीक है ना। उसकी वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, बट लेकिन हमको पार्टिसिपेट करना है सीएसईबी के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट जो वो ये कि जोसा सीट जो है आपकी सीट कैंसिल होगी या नहीं होगी। जो मैंने अभी अपने वैसे बात करी है इसकी कि जोसा की जो आपकी सीट है वो सेम रहेगी, सेफ रहेगी, ठीक है। अगर आप सीएसईबी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, भाई आपने जोसा के अंदर जो मुझे राउंड 5th या 6th के अंदर जो भी मुझे सीट मिली वो मुझे अपग्रेड कराना चाहता हूँ, मुझे एसपीए चाहिए, मुझे एनआईटी चाहिए, जो आपने अपनी सीक्वेंस में ऊपर कॉलेज फिल किए थे वो चाहिए मेरे को, तो आपकी सीट जो जरूर अपग्रेड हो सकती है। आपको सीएसईबी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सीट जो है अगर अपग्रेड नहीं भी होती तो आपकी जोसा वाली सीट सेम रहेगी, वो सेफ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 वाले पॉइंट जो बात करता हूं कि डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम वैकेंसी। मतलब क्या है, अभी जो वैकेंसी लिस्ट आई है जो भी अपन डिस्कस करेंगे, कितने कौन सी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली है, इसको देखकर भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैकेंसी लिस्ट जो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के डर रहे हैं, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इस बार तो बहुत सारी वैकेंसी लिस्ट बहुत कम है, तो इस बार क्या कट ऑफ हाई जाएगी, क्या नहीं जाएगी, क्या होगा। तो देखो वैकेंसी लिस्ट एक जरूर एक टेंटेटिव वैकेंसी बता रहा है कि इस कैटेगरी की इतनी नंबर ऑफ सीट्स खाली है। इसका मतलब ये नहीं कि इस कैटेगरी के अंदर इतनी नंबर ऑफ सीट्स खाली ही रहेगी, या फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर जहां लिखा हुआ है 0 खाली सीट्स, जहां पर लिखा हुआ वैकेंसी लिस्ट 0, ठीक है, जहां पर वैकेंसी लिस्ट के अंदर आपने कुछ नहीं दे रखा है, 0 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उस वाली कैटेगरी के अंदर फिर से कोई एडमिशन नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का मतलब क्या है कि मतलब जहां पर आपको जिस कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट लिखी हुई है उसके अलावा दूसरी कैटेगरी के अंदर भी आपको सीट मिल सकती है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनको जोसा में सीट मिल गई है, अगर वो सीएसईबी में पार्टिसिपेट करता है फॉर अपग्रेडेशन, अगर उसकी सीट अपग्रेड हो जाती है सीएसईबी के अंदर, तो डेफिनेटली उसकी जो पहले वाली सीट है वो तो खाली होगी, तो उसके अंदर फिर से नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा अप्लाई वहां पर सीट मिलने का। इसका मतलब जो अभी वैकेंट जहां नहीं दिखा रहा है वो वाली सीट भी वैकेंट हो जाएगी राउंड 1 के बाद, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम हो सकता है। इसलिए हमको हर एक सीट को कंफ्यूज नहीं होना कि भाई जो वैकेंसी लिस्ट एक टेंटेटिव है, वैकेंसी लिस्ट का मतलब ये गारंटेड नहीं लेके चलना, फॉर ग्रांटेड नहीं है कि इस वाली के अंदर इतनी वैकेंट है, इसके अंदर कभी वैकेंट नहीं हो सकती, और फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के अंदर और बहुत सारी जो सीट्स है वैकेंट हो सकती है,
ठीक है ना। फर्स्ट राउंड के अंदर मोस्टली बहुत सारी सीट्स वैकेंट होगी और जहाँ पर वैकेंसी है वो वाली वैकेंसी रह सकती है, उसके बाद वो फिल होगी तो दूसरी वाली सीट वैकेंट होगी, दूसरी वाली सीट खाली हो सकती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको पार्टिसिपेट करना है। चांस होंगे अच्छे चांस है सीट मिलने के यहाँ पर, ठीक है ना। लो रैंकिंग वाले के भी अच्छे चांसेस है। नंबर 4 वाला पॉइंट बात करते हैं कि अभी आप जो चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के अंदर सीक्वेंस क्या फिल करना है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो सीक्वेंस के अंदर बात करूं, अगर हमको जोसा के अंदर दो तरह के कैंडिडेट होंगे। पहले तो जिसको जोसा में सीट मिल गई है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसको जोसा में सीट मिल गई है, आप आपके कॉलेज को अपग्रेड कराने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको जो सीक्वेंस होगा उसके अंदर जोसा में जो आपने सीक्वेंस फिल किया था, तो जो कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर वाले जो कॉलेज थे वही सेम सीक्वेंस आपको सीएसईबी के अंदर रख देना है। उसके नीचे वाले कॉलेज नहीं फिल करने सीएसईबी के अंदर, क्योंकि वो फिर गलती हो जाएगी। ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूँ, जोसा के अंदर जो हमने सीक्वेंस फिल किया था, ऑर्डर फिल किया था, जो कॉलेज आपको मिल गया था उस कॉलेज से ऊपर वाले कॉलेज का सीक्वेंस एज इट इज सीएसईबी के अंदर फिल कर देंगे तो बेस्ट है। उस कॉलेज से नीचे वाले का नहीं फिल करना है, क्योंकि वो तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो ऊपर वाले कॉलेज चाहिए, ऊपर वाले का सेम सीक्वेंस हमको फिल कर देना है। ठीक है ना। और अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको सीएसईबी जोसा के अंदर कोई सीट नहीं मिली, वो सीएसईबी के अंदर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सीट नहीं मिली उनको, तो उनको सभी कॉलेज का सीक्वेंस रखना है। जो अपन ने, मैंने आपको जोसा की जो सीक्वेंस वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर सेम जो सीक्वेंस रखा था जोसा में, वो पूरा पूरा रख देंगे ऐसा वैसा। जिसको सीट नहीं मिली उसको, ठीक है ना, जिसको सीट मिल गई है उसको ऊपर वाले कॉलेज रखने हैं। क्लियर यहाँ तक चारों पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, अब सीट वैकेंसी के बारे में देखते हुए। जो भी सीट वैकेंसी आई है, लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नंबर की जो बात करूंगा वो है एमएनआईटी जयपुर के अंदर। देखो सीट के अंदर ज्यादा वैकेंट नहीं पड़, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वैकेंसी जस्ट एक टेंटेटिव आइडिया है, इसमें कोई ज्यादा भरोसा नहीं करना है हमको। सीट हम अभी अपन कट ऑफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, कट ऑफ के अंदर देखेंगे किस वाली कैटेगरी किस वाले कॉलेज की कितनी कट ऑफ लास्ट जा सकती है। ठीक है ना, अपन देखेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन कुछ आइडिया देखें तो एमएनआईटी जयपुर के अंदर अभी अप्रोक्सीमेटली ओपन के अंदर तो कोई सीट नहीं है, पर लेकिन होम स्टेट की बात करता हूँ पहले, उसके बाद करेंगे अदर स्टेट की बात करेंगे। पहले होम स्टेट की बात करता हूँ। होम स्टेट के अंदर ओपन की पीडब्ल्यूडी की एक सीट खाली है और ओबीसी एनसीएल के लिए एक सीट खाली है, और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की एक सीट खाली है, और एससी की कोई सीट खाली नहीं है, और एसटी के अंदर एक सीट खाली है होम स्टेट के लिए एमएनआईटी जयपुर। और एमएनआईटी जयपुर के अंदर अदर स्टेट के लिए बात करते हैं तो ओपन के अंदर एक सीट खाली है फीमेल पूल कोटा में, और ओपन के अंदर 3 सीट खाली है कॉमन, जेंडर न्यूट्रल, कॉमन सभी के लिए होगी। उसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी की एक सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल की 2 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की एक सीट खाली है, और एससी की एक सीट खाली है, एसटी की कोई सीट खाली नहीं है अदर स्टेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एमएनआईटी भोपाल के लिए। एमएनआईटी भोपाल के अंदर देखो हम जानते हैं दो तरह के कोर्सेज है, एक तो बी प्लानिंग और एक बी आर्किटेक्चर। अपन प्लानिंग और आर्किटेक्चर में दोनों की साथ में बात कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं प्लानिंग की, उसके बाद बात करेंगे आर्किटेक्चर की। जिसने अगर आपने प्लानिंग का भी एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना, बी आर के साथ बी प्लान का भी एग्जाम दिया हो, उसके लिए मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं आएगी, इसी में अपन कंबाइन कर दिया मैंने बी प्लानिंग के सीट्स को भी। बी प्लानिंग के अंदर अगर होम स्टेट की बात करते हैं तो ओपन के अंदर एक सीट खाली है फीमेल पूल कोटा, उसके बाद ओपन के अंदर कॉमन के अंदर जेंडर न्यूट्रल में 2 सीट खाली है, ओपन पीडब्ल्यूडी की एक सीट खाली है, जनरल ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर एक सीट खाली है फीमेल पूल कोटा, एक सीट खाली है जेंडर न्यूट्रल की। उसके बाद ओबीसी एनसीएल की एक सीट खाली है फीमेल पूल कोटा, उसके बाद ओबीसी एनसीएल की जेंडर न्यूट्रल की 2 सीट खाली है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की एक सीट खाली है, और एससी की 2 सीट खाली है, और एसटी की एक सीट खाली है। ये प्लानिंग के लिए होम स्टेट था। अब इसके बाद प्लानिंग के अंदर अदर स्टेट के अंदर बात करते हैं तो ओपन के अंदर एक सीट खाली है फीमेल पूल कोटा, ओपन के अंदर 6 सीट खाली है फॉर जेंडर न्यूट्रल, सभी के लिए कॉमन है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 सीट खाली है, एससी के लिए 3 सीट खाली है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट खाली है, और एसटी के लिए 1 सीट खाली है। ठीक है ना, जहां पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं उसका मतलब कॉमन सीट सभी के लिए, जेंडर न्यूट्रल के लिए, और जिसके अंदर फीमेल पूल कोटा में आगे लगा रहा हूँ फीमेल पूल कोटा। ठीक है, ये तो प्लानिंग के बारे में बात थी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर फॉर बी आर्किटेक्चर के लिए। इसके अंदर होम स्टेट की बात करते हैं। होम स्टेट के अंदर ओबीसी एनसीएल की 1 सीट खाली है, एससी की 3 सीट खाली है, एसटी की 1 सीट खाली है, और एसटी पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है। उसके बाद बात करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट के अंदर इसमें ओपन की 1 सीट खाली फॉर फीमेल पूल कोटा, उसके बाद ओपन की 2 सीट खाली है फॉर जेंडर न्यूट्रल, कॉमन सभी के लिए। उसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल की 2 सीट खाली है, एससी की 1 सीट खाली फॉर फीमेल पूल कोटा, एंड एससी की 2 सीट खाली है फॉर जेंडर न्यूट्रल, एससी पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, एसटी की 1 सीट खाली फॉर फीमेल पूल कोटा, एंड एसटी की 1 सीट खाली है फॉर जेंडर न्यूट्रल, कॉमन सभी के लिए, दोनों की एक ही सीट है, फीमेल पूल कोटा और कॉमन। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी कैलिकट के बारे में, नंबर 3 जो इसके अंदर होम स्टेट बात करते हैं। इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग ओनली एमएनआईटी भोपाल के अंदर ही है। एनआईटी कैलिकट की बात फॉर आर्किटेक्चर के लिए होम स्टेट के अंदर ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, बाकी ओपन में कोई अदर सीट खाली नहीं है, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है। होम स्टेट के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली फॉर फीमेल पूल कोटा, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीट खाली फॉर जेंडर न्यूट्रल, उसके बाद एससी पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, और एसटी में 1 सीट खाली है। फॉर अदर स्टेट की बात करते हैं, ओपन के अंदर 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल की 1 सीट खाली है, और एसटी की 1 सीट खाली फॉर फीमेल पूल कोटा। ठीक है ना, यहाँ पर एससी की खाली नहीं है। ठीक है,
एनआईटी कैलिकट। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर के अंदर भी होम स्टेट के अंदर बहुत कम सीट खाली है, पर अदर स्टेट में बहुत सारी सीट्स खाली है। एनआईटी हमीरपुर, पटना और रायपुर, तीन ऐसी एनआईटी जहां पर कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है, सीएसईबी के अंदर भी और भी ज्यादा डाउन जाती है, 10,000 के आसपास भी जा सकती है, पूरे चांस हो सकते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करना है। एनआईटी हमीरपुर के अंदर होम स्टेट के अंदर बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल में 5 सीट खाली है, एससी पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट खाली है और एसटी के अंदर 1 सीट खाली है। इसके बाद करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट के अंदर ओपन के अंदर 3 सीट खाली फॉर फीमेल पुल कोटा, उसके बाद ओपन के अंदर 2 सीट खाली फॉर कॉमन, जेंडर न्यूट्रल कॉमन, ओपन पीडब्ल्यूडी 1 सीट, जनरल ईडब्ल्यूएस 2 सीट, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 1 सीट, ओबीसी एनसीएल 1 सीट फॉर फीमेल पुल कोटा एंड 1 सीट फॉर जनरल न्यूट्रल। उसके बाद ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली। ये थी एनआईटी हमीरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी पटना के बारे में। एनआईटी पटना के अंदर होम स्टेट ओपन 3, ओपन पीडब्ल्यूडी 1, जनरल ईडब्ल्यूएस 1 फॉर फीमेल पुल कोटा एंड ओबीसी एनसीएल 1 सीट खाली है। उसके बाद अदर स्टेट की बात करते हैं एनआईटी पटना में ही। अदर स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी 2 सीट खाली है फीमेल पुल कोटा, उसके बाद ओपन कैटेगरी की 3 सीट खाली फॉर जेंडर न्यूट्रल, उसके बाद ओपन की पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट खाली है और जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल में 3 सीट खाली है और एससी के अंदर 1 सीट खाली फॉर फीमेल पुल कोटा, ठीक है ना। उसके बाद बाकी एसटी की नहीं है। ये तो थी एनआईटी पटना के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी रायपुर के बारे में। नंबर 6 जो है, ये मैं सीक्वेंस वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ, जैसे लिस्ट आई है उस हिसाब से, ठीक है। एनआईटी रायपुर के अंदर होम स्टेट बहुत, अब जितने भी कॉलेज बचे उसके अंदर सीट बहुत कम ही, जैसे फॉर एग्जांपल होम स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल के अंदर 1 सीट खाली है होम स्टेट। और अदर स्टेट के बारे में बात करते हैं, ओपन के अंदर 2 सीट, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी 1 सीट और एससी में 1 सीट फॉर फीमेल पुल कोटा, एनआईटी रायपुर। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला के लिए होम स्टेट ओपन एक कैटेगरी 1 सीट खाली है, एससी के अंदर 1 सीट खाली है। अदर स्टेट में बात करते हैं, ओबीसी एनसीएल 1 सीट खाली है फीमेल पुल कोटा एंड ओबीसी एनसीएल 1 सीट खाली फॉर जेंडर न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी ट्रिची, जो एनआईटी के अंदर टॉप एनआईटी है। इसके अंदर होम स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी 2 सीट खाली है, ओपन के अंदर पीडब्ल्यू कैटेगरी 1 सीट खाली है और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट खाली है। अदर स्टेट की बात करते हैं, अदर स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी 1 सीट खाली है, ओपन पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट खाली फॉर फीमेल पुल कोटा एंड ओपन ओबीसी एनसीएल के लिए पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली, एसटी के लिए नहीं है, ठीक है ना। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वीएनआईटी नागपुर, जो कि लास्ट वाली एनआईटी है। इसके अंदर होम स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी 1 सीट खाली है फीमेल पुल कोटा, उसके बाद ओपन कैटेगरी 2 सीट खाली फॉर जेंडर न्यूट्रल कॉमन सभी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट खाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर स्टेट के लिए, यहाँ पर ओपन कैटेगरी 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1 सीट खाली है और एससी के लिए 1 सीट खाली है, एसटी के लिए नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 के ऊपर, जो कि आईआईटी शिवपुर वाला जो कॉलेज है, आईआईटी शिवपुर, जो कि एक जीएफटी अच्छा है। होम स्टेट के लिए, होम स्टेट के बारे में बात करें, होम स्टेट में यहाँ पर ओपन की पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली बस, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट की बात करते हैं। अदर स्टेट के अंदर यहाँ पर ओपन के अंदर 1 सीट खाली फॉर फीमेल पुल कोटा एंड 1 सीट खाली फॉर जेंडर न्यूट्रल कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट खाली है और ओबीसी एनसीएल के लिए 2 सीट खाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बीआईटी मेजर रांची, बिट मेजर रांची, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ओबीसी एनसीएल की सीट नहीं होती है। और इसके अंदर बात करते हैं बिट मेजरा के अंदर ऑल इंडिया के हिसाब से काम होता है। दो तरह के यहाँ पर होते हैं कोटा, एक तो ऑल इंडिया कोटा और एक होता है होम स्टेट कोटा। यहाँ अदर स्टेट कोटा नहीं होता बिट मेजरा रांची में। अगर हम बात करते हैं पहले होम स्टेट कोटा की, तो होम स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी की 6 सीट खाली है, 6 सीट खाली है। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की 2 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली है और एसटी के लिए 3 सीट खाली है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया के अंदर ओपन कैटेगरी 11 सीट खाली है, 11 मतलब 1 और 1 11 सीट, ठीक है ना, 11 वाला। उसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 2 सीट खाली है और एससी की 2 सीट है और एसटी की 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो नेक्स्ट जीएफटी है वो है मिजोरम यूनिवर्सिटी एजुअल, जिसके अंदर ऑल इंडिया के हिसाब से काम होता है, सब ऑल इंडिया रैंकिंग होती है। ऑल इंडिया के अंदर बात करते हैं ओपन कैटेगरी 7 सीट खाली है, 7 सीट्स खाली है। उसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीट खाली है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएमवीडीयू कटर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जिसके अंदर ऑल इंडिया के हिसाब से काम होता है। और यहाँ पर जो भी कोटा ऑल इंडिया का ही है, 2 सीट खाली, बस 2 कैटेगरी में खाली है। एक तो ओपन कैटेगरी की 16 सीट्स खाली है, 16 सीट्स, ठीक है ना, 16 सीट्स, हाथ से नहीं बता पाऊंगा, 16 सीट्स खाली है। उसके बाद ओपन की पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट खाली है, यही खाली है बस यहाँ पर। तो यहाँ पर ओपन के अंदर बहुत अच्छे चांसेस है, एसएमवीडीयू कटरा के अंदर जो जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, हमारे पास एसपीए है, 3 एसपीए बचे हैं लास्ट। नेक्स्ट पहले बात करते हैं एसपीए भोपाल के अंदर। एसपीए भोपाल के अंदर देखो 2 चीज़ें, मतलब एसपीए के अंदर 2 कैटेगरी है, 2 कोर्सेज है, बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्चर। अपन प्लानिंग की भी साथ साथ बात कर रहे हैं। एसपी भोपाल के अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग ही चलती है, ऑल इंडिया कट ऑफ ही, यहाँ पर होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता है। ऑल इंडिया के अंदर जो भी बात करूंगा ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करूंगा, ठीक है ना, ऑल इंडिया की अपन सीट्स की बात करूंगा। पहले बात करेंगे अपन बी प्लानिंग की, उसके बाद बात करूंगा बी आर्किटेक्चर की। पहले बात करूंगा बी प्लानिंग की। प्लानिंग की अगर सीट्स की बात करें तो ओपन के अंदर 7 सीट्स है,
ओपन पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 सीट है, ओबीसी एनसीएल के अंदर 7 सीट्स है, 7 सीट्स। उसके बाद ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है और एससी की 2 सीट है, एसटी की नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में आर्किटेक्चर में, एसपी भोपाल का आर्किटेक्चर। इसमें ओपन कैटेगरी की 2 सीट्स है, ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, ओबीसी एनसीएल की 2 सीट है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एससी की 1 सीट है और एससी में पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। एसटी की सीट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 एसपीएट दिल्ली, जिसके अंदर सेम यहाँ पर पहले बात करते हैं बी प्लानिंग की। दिल्ली के अंदर बी प्लानिंग ओपन के अंदर 6 सीट है, ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी एनसीएल में 4 सीट है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है, एससी में 2 सीट है और एसटी के अंदर 1 सीट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि हमारे पास है सबसे टॉप है। ओपन के अंदर 2 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है, ओबीसी एनसीएल का पीडब्ल्यूडी में 2 सीट है, एससी में 1 सीट है, एससी का पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और एसटी के अंदर 1 सीट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसपी विजयवाड़ा। इसके अंदर पहले बात करते हैं बी प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के अंदर ओपन कैटेगरी 7 सीट्स है, 7 सीट्स। उसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीट है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए 6 सीट है, 6 सीट्स है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल का पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट है, एससी के अंदर 2 सीट है और एसटी के अंदर 1 सीट है। मतलब बी प्लानिंग के अंदर अच्छा खासा बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है बी प्लानिंग के अंदर बहुत सारे लोअर रैंकिंग के भी नंबर आ सकते हैं। आर्किटेक्चर की बात करते हैं एसपी विजयवाड़ा के लिए। आर्किटेक्चर में ओपन कैटेगरी 2 सीट्स है, ओपन पीडब्ल्यूडी में 2 सीट्स है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल में 3 सीट्स है, ओबीसी एनसीएल का पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और एससी का पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। ठीक है ना, एसटी के अंदर यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर था सबके बारे में, किसके एसपी के बारे में। तो यार कुल मिलाकर ये जो हमारे पास थी सब वैकेंसी लिस्ट में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये सभी के ऊपर हमको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ये जस्ट एक मैंने आपको बताया अपडेट है, इसीलिए बाकी हमको पार्टिसिपेट करना है। जो स्टूडेंट सीट मिली थी पहले, वो उनको नई सीट मिलेगी तो उनकी वाली सीट वैकेंट होगी, वो हमको फिर से मिल सकती है। तो ये जो वैकेंसी मैंने बताई है ये फिर से पूरी तरह से चेंज है, ये जस्ट एक आइडिया है और कुछ भी नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है सीक्वेंस से, चॉइस फिलिंग से, ऑर्डर से, इसका फीस का लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। इसको देखकर हमको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाली वीडियो अपन बात करेंगे किसके फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कहाँ तक जा सकती है, वैकेंसी के हिसाब से कितनी कट ऑफ हो रही है, वो सब कुछ। ठीक है ना। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अप्लाई कर सकते हो सीक्वेंस, आप जो भी अपनी चॉइस फिलिंग है वो भर सकते हो। बाकी फीस के हिसाब से भी अपन थोड़ी वीडियो आ रही है, उसके बाद भी आप आज या कल में भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय। और अपने क्या क्वेश्चन से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना।